रावण जब सीता को हर करके आकाश मार्ग से अपने रथ द्वारा ले जा रहा था तो सीता बड़ा जोर जोर से चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी, हा राम हा लक्ष्मण बचाइए बचाइए, हमको रावण हर करके ले जा रहा है, हमको ज़बरदस्ती ले जा रहा है। खूब चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी। तो बगल में पेड़ पर बैठा हुआ है जटायु नाम का गिद्ध, जो राम का बहुत बड़ा शुभचिंतक था, वह सीता को देखा। इस स्थिति में वह दौड़ा, रुको रुको रावण रुको, तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, राजा का काम है प्रजा का रक्षा करना, और तुम तो चोरी कर रहे हो, चोरी से सीता को अकेले में हर कर ले जा रहा हो। अगर राजा ये कर्म करेगा तो प्रजा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस राजा को क्या प्रतिष्ठा रह जाएगा। ये सब कहते हुए जटायु वहाँ से दौड़ा। जटायु ने ऐसा कह करके रावण के क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष से पक्षीराज की ओर दौड़ा। जब जटायु ने बहुत फटकारा तो रावण से बर्दाश्त नहीं हुआ और उस पक्षी की ओर दौड़ा। उस महासमर में दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा। दोनों आकाश में वायु वेग से उड़ने और दो मेघखंड के समान टकराने लगा। उस समय गिद्ध और राक्षस में बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा। पक्षी शिरोमणि अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। इस प्रकार जब मारने लगा तो पक्षी राज जटायु ने रावण का धनुष तोड़ दिया, रथ चौपट कर दिया, घोड़े को मार दिया, सारथी को मार दिया। रावण सीता तो जब रथ को तोड़ दिया तो फिर रथ उसका पुनः अपने उसका जो पुष्पक विमान था जो स्वतः फिर नया हो जाता था, किंतु जटायु ने सब कुछ उसका तोड़ दिया था। किंतु वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देखकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने जटायु पर में बहुत सारा आक्रमण करने लगा। तो जटायु रावण अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपने अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। तुम अगर भगवान राम का अपराध करोगे तो तीनों लोक में तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारे वंश में कोई नहीं जिंदा रहेगा। राम जब विकराल रूप धारण करेंगे तो उसका वेग तुम कभी नहीं सक सकते। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल रखी है। सौम्य पुरुष को जनता का बोझ उठाना चाहिए, न कि जनता को इस तरह से परेशान करना चाहिए। तुम बड़ा पाप कर्म कर रहे हो। ये सब बात कह करके जटायु उसको बहुत ज़्यादा फटकारा था। जटायु ने कहा, रावण मुझे 60,000 वर्ष बीत चुका है, मेरा आयु 60,000 वर्ष हो गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम नवयुवक है। मेरे पास कोई युद्ध का साधन भी नहीं है कि तुम्हारे पास धनुष कवच बाण रथ सब कुछ है, जो सब कुछ को मैंने तोड़ दिया है। फिर भी मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम विदेह नंदिनी सीता को बलपूर्वक नहीं ले जा सकते हो, मैं नहीं ले जाने दूंगा। रावण यदि तुम सूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए तुम सो जाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम का काम करना है, दशरथ का काम करना है। और इसके बाद भयंकर प्रहार गिद्धराज के प्रहार से रावण परेशान हो गया। उसका सब अस्त्र शस्त्र जटायु ने तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया, घोड़े सारथी को मार दिया, सब कुछ रावण को परेशान कर दिया। उसके बाद रावण सीता को गोद में ही उठा करके जब रथ को तोड़ दिया तो फिर गोद में उठा लिया, किंतु तब तक उसका रथ पुनः अपने आप ठीक हो गया। तब रथ पर में लेकर के रख लिया। और उसके बाद रावण जब परेशान हो गया, कुछ उसका नहीं चला, तो उसके बाद वह अपने चंद्रहास खड्ग से जटायु पर में प्रहार किया। तो चंद्रहास खड्ग से प्रहार करके जटायु का पंख को काट दिया। जब जटायु को पंख को काट दिया तब वह असहाय होकर के हाहाकार करके पृथ्वी पर गिर पड़े और बड़ा चिल्लाने लगे, हे राम मुझे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। राम राम चिल्लाने लगा और वहाँ से आकर के पृथ्वी पर गिर गया। तो उसके बाद रावण ने सीता को
अपने रथ में बैठा करके आकाश मार्ग से उड़ करके वहाँ लंका नगरी की ओर चला। तो मित्रों, ये बड़ा मार्मिक कहानी थी। इस तरह कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।